भाग्योदय के सभी दर्शकों को मेरा यानी आचार्य नुपुर शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है और मंगलमय दिन की शुभकामनाएं आप सभी को। पंचांग ज्योतिष के 5 अंगों का मेल है। शुरुआत आज के पंचांग की जानकारी से करते हैं। आज दिन है शनिवार यानी 27 जुलाई 2024 और आज तिथि है श्रावण कृष्ण सप्तमी तिथि। रेवती नक्षत्र आज दिन में 12:59 तक रहेगा और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र की शुरुआत होगी। धृति योग दिन में 10:43 तक होगा और उसके बाद शूल योग की शुरुआत होगी। आज सूर्य कर्क राशि में भ्रमण करेगा और चंद्रमा मीन राशि पर और उसके बाद मेष राशि में संक्रमण करेगा। तो दर्शकों, लक तो हर किसी का अपना होता है, लेकिन यदि हम गुड लक पाना चाहें, गुड लक बढ़ाना चाहें तो घर के बाहर निकलने से पहले भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद खाकर और पानी पीकर निकले तो हर काम में सफलता मिलती है। और सावन का हर शनिवार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शंकर के साथ साथ शनिदेव, हनुमान जी और नृसिंह भगवान की विशेष पूजा की जाती है। इससे सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। स्कंद पुराण में सावन के शनिवार को इनकी पूजन का खास महत्व बताया गया है। इसके अनुसार सावन महीने के शनिवार को इन तीनों देवताओं की पूजा करने से हर तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। सावन के शनिवार को तिल के तेल से हनुमान जी और शनिदेव का अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना गया है और आज के दिन चंदन से नृसिंह भगवान की विशेष पूजा की जाती है। सावन के शनिवार में इन देवताओं के तिल के तेल का उनके सामने दीपक जलाना चाहिए। ब्राह्मणों को तिल से बना भोजन करवाना चाहिए। ऐसा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और माना जाता है कि सावन के शनिवार के दिन हनुमान जी की आराधना करने से हर तरह की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। बजरंगबली की आराधना से मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूती मिलती है। काम में आ रही सारी रुकावटें दूर होती हैं और इस दिन हनुमान जी की पूजा से बुद्धि और वैभव बढ़ता है, शत्रुओं पर विजय मिलती है और इस दिन शनिदेव की आराधना से शुभ फल मिलते हैं। इस महीने में शिव के साथ साथ शनिदेव की उपासना करने से शिव और शनि दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन किए गए पूजा पाठ से शनि के प्रकोप से भी बचाव होता है। स्कंद पुराण के अनुसार सावन के शनिवार को भगवान नृसिंह की विशेष पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सुबह तिल का उपटन लगाकर स्नान करें। नृसिंह भगवान की पूजा के बाद उड़द की दाल से बनी खिचड़ी का नैवेद्य लगाएं। ब्राह्मणों को पूजन करवा कर दक्षिणा दें। सावन के शनिवार के दिन ऐसा करने से नृसिंह भगवान प्रसन्न होकर घर में धन धान्य की वृद्धि करते हैं। शनिवार के देवता हैं शनिदेव। ज्योतिष में शनि को न्याय का देवता कहा जाता है, जो जातक के कामों के हिसाब से उन्हें फल देते हैं। अगर कुंडली में शनि अशुभ भावों 6, 8 और 12 भावों में गोचर कर रहे हैं तो परेशानी जरूर आती है। 6वें भाव में शनि स्वास्थ्य, दैनिक दिनचर्या और संघर्ष देते हैं। 8वें भाव में होने पर शनि वित्तीय मामलों, साझा कामों में परेशानी देते हैं और 12वें भाव में है यदि शनि तो अलगाव, भय और हानि देते हैं। मेष, सिंह और वृश्चिक राशि में शनि कमजोर होते हैं यदि ये सूर्य और मंगल के साथ युद्ध में पराजित हैं। राहु केतु से पीड़ित हैं तो इन्हें कमजोर माना जाता है। शनि की 7.5 साल चलने वाली ग्रह दशा शनि की 7.5 कहलाती है, जिसका नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं। लेकिन वास्तव में ये क्या है, आइए जानते हैं। शनि एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए करीब 2.5 साल का समय लेते हैं। इस दौरान अन्य ग्रहों की तुलना में शनि की चाल सबसे धीमी होती है, इसलिए किसी व्यक्ति पर शनि का प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है। जीवन में अच्छा और बुरा समय सबके साथ आता रहता है। हम ऐसे समय में भी धैर्य रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि धैर्य का साथ भी छूटने लगता है। मन में निगेटिविटी आ जाती है। अगर 7.5 को 3 हिस्सों में बांट दें तो शनि की 7.5 के 3 चरण होते हैं। पहला चरण 2.5 साल का होता है, जिसमें शनि जातक को मानसिक तौर पर परेशान करते हैं। जातक को मानसिक तनाव और सरदर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं। 7.5 के दूसरे चरण, दूसरे 2.5 साल यानी द्वितीय चरण में शनि जातक को आर्थिक रूप से परेशान करते हैं, जिससे जातक को काम में असफलता, अपनों से धोखा और धन हानि मिल सकती है।
साढ़े साथी के तीसरे चरण यानी अंतिम 2.5 साल में शनि जातक को हुए नुकसान की भरपाई करते हैं और उसकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार होता है। लेकिन यदि ग्रह खराब, नीच और मारक ही हो तो इस चरण में भी कोई खास लाभ नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति से शनिदेव प्रसन्न रहते हैं तो उस पर धन, सफलता और संपन्नता की बारिश करते हैं, और अगर किसी व्यक्ति का शनि कमजोर हो तो उसे जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन घबराएं नहीं, समय कभी रुकता नहीं है और बुरा समय भी बीत जाता है। लेकिन कोई कैसे जान सकता है कि साढ़े साथी का प्रभाव उस पर हो रहा है? इसके लिए ध्यान दें कि कहीं जीवन में एक के बाद एक परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। शनिवार के दिन कोई अप्रिय घटनाएं तो नहीं हो रही हैं, बार बार धन हानि, अपनों से धोखा या असफलता तो नहीं मिल रही है। शनि दोष हो तो व्यक्ति का धन और संपत्ति धीरे धीरे अनावश्यक कामों में खर्च होने लगती है। शनि दोष के कारण वाद विवाद की स्थिति तो बनती ही है, व्यक्ति पर झूठे आरोप भी लगते हैं। इसके अलावा कोर्ट केस भी लग जाते हैं। शराब, जुआ और दूसरी बुरी आदतें भी शनि दोष के कारण बन जाती हैं। बनते बनते काम में रुकावट आना, कर्ज का बोझ होना, यदि कर्ज है तो उसे चुका न पाना, धन का व्यर्थ कामों में बर्बाद होना, घर में आग लग जाना, घर का बिक जाना या उसका कोई हिस्सा टूट फूट जाना भी शनि दोष के लक्षण हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष है तो जातक के बाल समय से पहले झड़ने लगते हैं, आंखें जल्दी खराब होने लगती हैं और कानों में दर्द रहता है। खराब शनि के कारण शारीरिक कमजोरी, पेट दर्द, टीबी, कैंसर, त्वचा रोग, फ्रैक्चर, लकवा, सर्दी, अस्थमा जैसे रोग होते हैं। मन में बेचैनी और घबराहट रहने लगती है। अगर किसी का शनि खराब है तो उसे अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। नौकरी में हर दिन परेशानियां आती हैं, घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े और कलह होते हैं। जब ग्रह खराब हो तो ईश्वर बुद्धि को कुछ इस तरह हर लेते हैं कि जातक को अपना अच्छा बुरा ही समझ में नहीं आता, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई नहीं देता और वो आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करता। लेकिन इन दोषों को कैसे ठीक करें? यदि बार बार ऐसा हो रहा है तो शनि ग्रह के उपाय करें। शनि की साढ़े साथी के दौरान शनि के साथ हनुमान जी की पूजा और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। शिव की कृपा, शिव की पूजा मिले तो भी शनि दोष से मुक्ति मिलती है। पीपल पर जल चढ़ाने और हर शनिवार की शाम उनके नीचे सरसों तेल का दीपक जलाकर शनि मंत्रों का जाप करें। हर शनिवार की शाम को शमी वृक्ष की पूजा करके दीपक जलाएं और हर दिन उस पर जल चढ़ाएं। हर दिन शनि स्तोत्र और शनि चालीसा का पाठ करें। 19 या 21 शनिवार को व्रत करें और बिना नमक का भोजन करें। शनिवार और अमावस्या को सरसों तेल का दान करें। साथ ही लोहे के बर्तन, काला कपड़ा, काली दाल, काले चने, काले तिल, काला जूता, काला छाता यानी काली चीजें जरूरतमंदों को दान करने से भी शनि देव प्रसन्न होते हैं। लोहे या कांसे के कटोरे में सरसों तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें और किसी ब्राह्मण को दान कर दें। ये छाया दान कहलाता है और इस दान के साथ ही आपकी समस्याएं भी दूर होने लगती हैं। शनिवार को तामसिक भोजन और नशे से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शनि से पीड़ित जातक आत्म अवलोकन करें, अपने कामों और अपने आचरण पर ध्यान दें। अगर किसी का बेवजह फायदा उठाते हैं, अगर स्वभाव ठीक नहीं है, दूसरों को दुख दे रहे हैं, उनके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं या किसी का हक मार रहे हैं, व्यसनों में पड़े हैं, तो न्याय के देवता इसका फल अवश्य देते हैं। शनि के सबक को समझकर अधिक लचीले यानी फ्लेक्सिबल बने, चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बने, अनुशासन और धैर्य को जीवन मंत्र बना लें। कठिनाइयों में भी दृढ़ बने रहें तो सफलता के साथ साथ व्यक्तिगत विकास भी होगा और शनि भी बलवान होगा। अब शनि देव 2025 में राशि परिवर्तन करेंगे। अभी कुंभ, मकर और मीन राशि पर शनि की साढ़े साती और कर्क, वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है। अब जब भी शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो मकर राशि से शनि की साढ़े साती हट जाएगी। वृश्चिक और कर्क राशि के जातकों को शनि की ढैया से मुक्ति मिल जाएगी। पर ये याद रखें कि शनिदेव प्राणी के कर्मों के अनुसार उसके साथ न्याय करते हैं। शनि की कृपा हो तो जीवन में धन, वैभव, संपत्ति, सुख सभी कुछ मिलता है और नाराज हो तो जीवन पूरी तरह डगमगा जाता है। अब अपने जीवन में हम क्या चाहते हैं, ये निर्णय हमें ही लेना है।
अगर एक के बाद एक लगातार मुसीबतें आने लगी और कोई कारण समझ में ना आए, बार बार घर में बीमार हो और बीमारी ठीक ना हो, तो घर में नकारात्मकता हो सकती है, क्योंकि संसार में निगेटिविटी तभी है जब सकारात्मकता है। घर के किसी सदस्य को बुरी नजर लग जाए तो भी घर में बुरी ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है और जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, वशीकरण इसके अंतर्गत आते हैं। इसका प्रयोग किसी को वश में करने, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये सब काम गुप्त रूप से किए जाते हैं, इसलिए किसने किया, क्यों किया, ये पता लगाना किसी विशेषज्ञ का काम है। लेकिन ऐसी हालत में बीमारी, तनाव, डर, धन हानि हो सकती है। कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, उनके चेहरे की रौनक चली जाती है और इसके अलावा भी कुछ संकेत इसके होते हैं, जैसे घर में अचानक तुलसी का पौधा सूख जाए, घर के आंगन में कोई मृत पक्षी आकर गिर जाए, घर में गंदगी पड़ी मिले, घर के सामान अपनी जगह पर ना मिले, अचानक कोई बीमार हो जाए और उसकी तबीयत ठीक ही ना हो, शरीर कमजोर होता चला जाए, चेहरा कांतिहीन हो जाए, तो ये सब नकारात्मक ऊर्जा के संकेत हैं और इस ऊर्जा का परिणाम भी अच्छा नहीं होता। जिन लोगों को बुरी नजर या नजर दोष लगता है, उन पर कई नकारात्मक परिणाम दिखाई देते हैं और अक्सर ऐसा तब होता है जब आपको इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है। उल्टी और दस्त सहित बीमारियों की अचानक शुरुआत, अचानक से खर्चों में बढ़ी बढ़ोतरी या व्यक्ति के जीवन में संघर्षों का दौर, जहां धन और करियर में आपको लगातार नुकसान हो सकता है। अब इससे बचने के लिए या यदि नजर दोष है तो इसे दूर करने के लिए क्या करें? किसी भी संकेत को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तंत्र शास्त्र में इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। शनिवार के दिन नंगे पैर हनुमान जी के मंदिर जाकर एक नींबू में लौंग लगाकर हनुमान जी को अर्पित कर दें और घर आकर पैरों को पानी से धो लें। हनुमान जी बुरी शक्तियों से हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे में 8 मंगलवार के दिन लगातार बजरंग बाण का पाठ करें तो काले जादू से भी मुक्ति मिल सकती है। जीवन में आई नकारात्मकता को दूर करने के लिए हर दिन ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तो सकारात्मक शक्ति का संचार होगा। शीशा लोगों को दुर्भाग्य से बचा सकता है। यदि सही ढंग से इसे रखा जाए तो दर्पण घर से सीधे आने वाली नजर या बुरी ऊर्जा को दूर करने में बहुत प्रभावी होते हैं। घर में शीशा इस प्रकार रखें कि आपका मुख्य द्वार दर्पण में दिखे। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो घर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, वो इस दर्पण के द्वारा उसी बल के साथ बाहर परावर्तित हो जाती है। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 2 दर्पणों का एक दूसरे के आमने सामने होना शुभ माना जाता है। नमक और मिर्च और राई, इनकी धुनी देकर भी नजर उतारी जा सकती है। जेब में मोर पंख और 1 रुपए का सिक्का रखें तो भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और भाग्य का साथ मिलता है। और अब आइए आपको आज का उपाय बता दें। अगर किसी को धन उधार दिया है और वो वापस नहीं मिल रहा है, कहीं से पैसा जैसे बोनस, पेंशन या एरियर्स आना था और नहीं आ पा रहा है, यानी कि धन कहीं अटका हुआ है, तो अपनी जेब में चांदी का एक सिक्का रखने से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और आज के कार्यक्रम में आप बात करते हैं बेल के पौधे की, जो शिव जी का प्रिय पौधा है। इसके पत्ते, फूल, फल सभी शिव जी को चढ़ाए जा सकते हैं और ये पॉजिटिविटी को भी अट्रैक्ट करता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए भी बेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म में बेलपत्र भगवान शिव को विशेष रूप से चढ़ाया जाने वाला एक आशाजनक और दिव्य वृक्ष का पत्ता है। इस पौधे में वातावरण में मौजूद रज और तम कणों को निष्क्रिय करने और सात्विक तरंगों को अवशोषित और उत्सर्जित करने की अद्भुत क्षमता होती है। 3 पत्तों वाला बेलपत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आंखों का प्रतीक है। ये तीनों आंखें या शक्तियां निर्णय लेने, काम करने और ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। शिव पुराण में बेलपत्र के पेड़ या उसके पत्ते की पूजा का महत्व सुंदर रूप से वर्णित किया गया है। पुराण कहते हैं कि भगवान शिव उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं जो श्रद्धा पूर्वक उन पर बेल की 3 पत्तियां चढ़ाता है। ये भी कहा जाता है कि अन्य तत्वों की तरह बेल शिव की पॉजिटिव ऊर्जा को अवशोषित करता है और जब भक्त इसे प्रसाद रूप में घर लेकर जाते हैं तो शिव की ऊर्जा उनके साथ साथ जाती है। बेल वृक्ष के नीचे स्नान करना ब्रह्मांड के सभी पवित्र जल में स्नान करने के बराबर माना जाता है, जिससे व्यक्ति पवित्र और दिव्य बनता है।
इसके अलावा बेलपत्र चढ़ाने का अर्थ है कि अपने स्वभाव के तमस, रजस और सत्व तीनों गुणों को त्यागना, साथ ही वात, पित्त, कफ के तीनों दोषों को संतुलित करना। बेल की उत्पत्ति के बारे में पुराणों में बताया गया है कि एक बार देवी पार्वती के पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर गिरी थी, जिससे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ था। इसीलिए बेल की जड़, तना, पत्ते, फूल, फल और बीज सभी चीजों में देवी पार्वती निवास करती हैं। इसके महत्व के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि इसके पौधे को छूने से ही सभी प्रकार की निगेटिविटी, सभी प्रकार की बीमारियां और पाप नष्ट होने लगते हैं। और बेल के नीचे दीपक जलाया जाए तो विद्या का लाभ होता है। घर में सकारात्मकता फैलाने के लिए बेल के नीचे रोज दिया जलाएं। चंद्रमा ग्रह की समस्याओं को रोकने के लिए घर में बेल का पौधा लगाना चाहिए। साथ ही बेल का पौधा बुरी नजर को भी घर से दूर करता है। अगर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो बेल को घर के उत्तर दक्षिण दिशा में रखें। घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को बनाए रखने, उनके बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए बेल को घर की उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों के साथ साथ सोमवार और संक्रांति तिथि को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्यास्त के बाद बेल और दूसरे किसी वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान शिव को अर्पित करते समय बेल के पत्ते को धोकर उस पर चंदन से ओम लिखें। बेलपत्र चढ़ाते समय इसकी डंठल तोड़ देना चाहिए और पत्ते का ऊपरी हिस्सा यानी चिकना भाग शिवलिंग की ओर रखना चाहिए। जिस बेलपत्र पर धारियां और चक्र हो उन्हें पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये खंडित माने जाते हैं। कटे फटे, दागी, छेद वाले बेलपत्र भी खंडित कहलाते हैं। यदि नया बेलपत्र नहीं है तो अपने या दूसरों के पहले से चढ़ाए हुए बेलपत्र को धोकर उपयोग किया जा सकता है। एक बार तोड़े गए बेलपत्र को 6 माह तक उपयोग कर सकते हैं। बेलपत्र 3 के गुणक में यानी 3, 6, 9, 12 इस तरह से चढ़ाएं और बेलपत्र कम हो तो 1 बेलपत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। यदि 4 या 5 पत्तियों वाला बेलपत्र मिल जाए तो इन्हें चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। और यदि किसी का चढ़ाया हुआ 4 और 5 पत्तियों वाला बेलपत्र आपको मिले तो आप इसे घर लाकर भी रख सकते हैं। शिव पूजा करते समय बेलपत्र के उपयोग में इन नियमों का पालन करेंगे तो शुभ फल अवश्य ही मिलेगा। मंदिर मंदिर में शिव की महिमा चारों ओर बिखरी पड़ी है और चमत्कार मंदिर से अधिक हमारी आस्था में होता है। और ऐसा ही है मनकामेश्वर नेवरी मंदिर। तो आइए जानते हैं कि इस मंदिर की क्या है खासियत। चारों युगों में से अंतिम युग है कलयुग, यानी आज का समय। और इस युग में भगवान शंकर को सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में सबसे ऊपर माना जाता है। जो बात हम किसी से नहीं कहते वो अपने आराध्य से कहते हैं। अगर हमारी भक्ति, हमारा विश्वास प्रबल है तो भगवान को भी अपने भक्तों की प्रार्थना सुननी पड़ती है। और जिनका नाम ही मन कामेश्वर हो उनके क्या कहने। हर हर महादेव के जयकारे लगाते भक्त जब मनकामेश्वर से अपनी मनोकामना कहते हुए माथा टेकते हैं तो भगवान को भी उनकी बात सुननी पड़ती है। यही आस्था का चमत्कार है। हम हैं भोपाल के प्रसिद्ध मन कामेश्वर मंदिर में, जिनका नाम है मन कामेश्वर, यानी मन की सभी कामनाओं को पूरे करने वाले देवता हैं शिव जी। उनका ये मंदिर है और इसे नेवरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये नेवरी क्षेत्र में है। और भक्तों का मानना है कि यहाँ आने से उनकी सभी मनोकामनाएं हर बार पूरी होती हैं। इसलिए उनकी आस्था, उनका विश्वास लंबे समय से इस मंदिर पर है। भोपाल के लाल घाटी एरिया में नेवरी क्षेत्र में पहाड़ी की तलहटी में है मन कामेश्वर महादेव का पुराना सिद्ध मंदिर, जिसे नेवरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 18वीं सदी में बने इस मंदिर में 1000 साल से भी पुराना शिवलिंग है। गर्भगृह में विराजे देवता के बारे में भक्तों की आस्था है कि यहाँ स्वयं साक्षात शंकर जी विराजे हैं। 10 साल से आ रहे हैं। यहाँ जो भी मनोकामना
होती है वह पूर्ण होती है। इसीलिए हमारी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है और यहाँ साक्षात जो है शंकर जी विराजमान है। प्रकृति के देवता हैं भगवान शिव और प्रकृति के बीच विराजे हैं। शिव की कृपा से साधक को आरोग्य और सौभाग्य प्राप्त होता है। अपनी बात कहने के लिए भक्त हर दिन यहाँ आकर उन्हें प्रसन्न करने का जतन करते हैं। ताली बजाकर उन्हें जगाते हैं और आने वाले समय में बाधा रहित जीवन की कामना करते हुए अपनी पिछली गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं और यहाँ आकर उन्हें मंदिर की ऊर्जा का भी लाभ होता है। शिव पूजा से सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। मान्यता है कि भगवान शिव की साधना से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। शांत, सौम्य, सुरम्य वातावरण में मन कामेश्वर मंदिर के गर्भगृह में चांदी की जलहरी पर विराजे हैं शिव, जिनके ठीक सामने नंदी महाराज बैठकर उन्हें निहार रहे हैं और शिव जी के पीछे है माता भगवती का सुंदर आसन। शिव परिवार यानी गणेश जी और कार्तिकेय के साथ गणों की मूर्तियां भी यहाँ स्थापित हैं। कई पीढ़ियों से मंदिर में सेवा दे रहा है पंडित विजय शर्मा जी का परिवार, जो बता रहे हैं मंदिर की प्राचीनता के बारे में। नेवरी मंदिर भोपाल का सबसे प्राचीन मंदिर है और यहाँ लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए मनकामेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। प्राचीन कथा ये है कि ये स्वयंभू मंदिर है और कोई सेवक यहाँ सेवा कर रहे थे, तो यहाँ पे उस समय नवाब शासन था और नवाब शासन के समय पे कोई वजीर थे राजा राम किशन जी, उन्होंने इस मंदिर का उसी समय निर्माण कराया था। तो मंदिर का निर्माण करीब 18वीं सदी का है और शिवलिंग बहुत प्राचीन है, शिवलिंग 1000 वर्ष पुरानी बताते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग हमारे जो पीढ़ी है वो पूजन कर रही है, तब से मैं और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस मंदिर के सेवा करने का। अन्य मनोकामनाओं के साथ मंदिर विशेष रूप से संतान की कामना पूरी करने के लिए लंबे समय से प्रसिद्ध है। जिन लोगों को संतान नहीं होती, संतान के जन्म में कोई समस्या होती है, लंबे समय से जो संतान के लिए परेशान है, वे संतान की कामना लेकर इस मंदिर में आते हैं और उनकी कामना यहाँ आकर नियमित शिव पूजा से पूरी होती है। ऐसा मंदिर के भक्तों और पुजारी जी का अनुभव है। और यहाँ पे विशेषकर जैसे जिनको किसी को संतान उत्पत्ति में बाधा आती है तो वो मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पे। मैं यहाँ बहुत समय से आ रही हूँ और इस मंदिर से मेरी बहुत ज़्यादा आस्था जुड़ी हुई है। मेरी हर मनोकामना पूरी की है भगवान ने। मैं चाहती हूँ जिस तरह मेरी मनोकामना पूरी हुई है, उसी तरह सभी भक्तों की भगवान मनोकामना पूरी करें। हर त्योहार और विशेष अवसर पर मंदिर में विशेष सजावट की जाती है। सावन के हर सोमवार को भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार होता है। महाशिवरात्रि पर शिव विवाह का कार्यक्रम होता है। हनुमान जयंती पर सुंदर कांड और विशाल भंडारा किया जाता है। मंदिर में माँ दुर्गा और भगवान चित्रगुप्त का भी मंदिर है और नीम करोली बाबा की स्थापना भी यहाँ होने जा रही है, क्योंकि ये उनका प्राचीन स्थान रहा है। यहाँ पे प्रतिवर्ष श्रावण मास के 4-5 सोमवार पे श्रृंगार होता है, प्रसादी वितरण होती है और महाशिवरात्रि में पूरा शिवजी का विवाह का कार्यक्रम होता है। और प्राचीन हनुमान जी की मंदिर मड़िया है हनुमान जी की, उस पे हनुमान जयंती पे भव्य सुंदरकांड भी होता है और विशाल भंडारे का कार्यक्रम किया जाता है। सावन, शिवरात्रि, प्रदोष जैसे विशेष अवसरों पर मंदिर में बहुत भीड़ हो जाने पर सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर के गर्भगृह में भक्तों का प्रवेश बंद कर दिया जाता है, क्योंकि गर्भगृह छोटा है। जब से मनकामेश्वर मंदिर बना है तब से ही मंदिर के पीछे एक प्राचीन बावड़ी है, जिसके पानी का उपयोग मंदिर में आज भी किया जाता है। एहतियात के तौर पर बावड़ी में जाली लगाकर सुरक्षा की गई है, लेकिन इस पुरानी बावड़ी की विशेषता यह है कि इसका पानी कभी नहीं सूखता और हर मौसम में लबालब भरा रहता है। इस बावड़ी से निकलकर इसकी पतली धारा आगे बढ़ती चली जाती है। शंकर जी के द्वारपाल और उनके 5वें अवतार कहे जाते हैं काल भैरव, जिनके दर्शन के बिना भोलेनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। इसलिए जब भी भोलेनाथ के दर्शन किए जाते हैं तो साथ में काल भैरव के दर्शन भी जरूर करने चाहिए। मंदिर में पहले एक ही परिसर में काल भैरव भी स्थापित थे। लगभग 25 साल पहले यहाँ काल भैरव मठ के रूप में अलग से भैरव मंदिर बना दिया गया है। तंत्र शास्त्र में अष्ट भैरव का उल्लेख है। असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव,
भीषण भैरव और संहार भैरव। मंदिर में इन सभी अष्ट भैरव की स्थापना की गई है। पुरानी धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान काल भैरव को ये वरदान है कि भगवान शिव की पूजा से पहले उनकी पूजा होगी। उज्जैन के अलावा यही वो काल भैरव मंदिर है जहां उनसे संबंधित हर पूजा कराई जा सकती है। जहाँ काल भैरव जी हैं, बटुकनाथ जी हैं, विक्रांत भैरवनाथ जी हैं, अष्ट भैरव हैं, वैष्णो माता जी, महाकाली महासरस्वती जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, गौशाला है, और जहाँ भी जो व्यक्ति आता है उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दोपहर में भगवान शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इसी अष्टमी को शिव जी ने ब्रह्मा के अहंकार को भी नष्ट किया था, इसलिए भैरव अष्टमी के रूप में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। और भैरव अष्टमी काल का स्मरण कराती है, इसलिए मृत्यु के भय के निवारण के लिए बहुत से लोग भैरव की उपासना करते हैं और उनकी पूजा भी कराते हैं। ऐसे में मंदिर रात 12 बजे तक खुला रहता है। भक्तों की ओर से भी काल भैरव की विशेष पूजा और तंत्र साधना इस मंदिर में की जाती है और विधिवत रूप से उन्हें मदिरापान भी कराया जाता है। ये भोपाल का राजधानी का बहुत प्राचीन काल भैरव मठ है। यहाँ प्रति रविवार दोपहर के 1 बजे मनोकामना महाआरती होती है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी पे एक आरती रात 12 बजे होती है। यहाँ बाबा की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और हर रविवार को तुम्हारे अनिष्ट निवारण विजयम देही हवन होता है। भैरव की पत्नी भैरवी देवी पार्वती का अवतार है। जब भगवान शिव ने अपने अंश से भैरव को प्रकट किया था, तब उन्होंने माँ पार्वती से भी एक शक्ति उत्पन्न करने को कहा जो भैरव की पत्नी होगी। तब माँ पार्वती ने अपने अंश से देवी भैरवी को प्रकट किया। तो भैरव की ये पत्नी है। मंदिर में उनकी भी स्थापना की गई है। बटुकनाथ सेवा समिति और किशन राम पार्वती बाई ट्रस्ट मंदिर की सभी गतिविधियों का संचालन करते हैं। कहते हैं कि काल भैरव का सात्विक भोग हलवा, खीर, गुलगुले, पेड़े और जलेबी हैं। काल भैरव को भोग लगाने के बाद प्रसाद काले कुत्ते को खिलाना चाहिए। भैरव बाबा के साथ उनका वाहन कुत्ता भी जरूर होता है और इस मंदिर में श्वानों के दर्शन आसानी से हो जाते हैं। भैरव का सात्विक ध्यान अपमृत्यु का निवारक, आयु, आरोग्य और मोक्ष फल की प्राप्ति कराता है। वहीं धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए रजस ध्यान की जरूरत है। कृत्या, भूत, ग्रहादि के द्वारा शत्रु का शमन करने वाला तमस ध्यान कहा गया है। ग्रंथों में लिखा है कि गृहस्थ को सदा भैरव के सात्विक ध्यान को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। मनकामेश्वर नेवरी मंदिर में स्थापित काल भैरव के 8 रूप भक्तों को उनका मन चाहा वरदान देते हैं, इसलिए भक्तों की इस मंदिर पर बड़ी आस्था है। पूरे दिन भक्त मंदिर पहुंचते रहते हैं कि क्या पता कौन सी प्रार्थना भगवान कब सुन लें और उनके आशीर्वाद से जीवन सफल हो जाए। अब आज के भाग्योदय से मुझे यहीं इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ हो।